वाणी इतनी मूल्यवान है, इतनी मूल्यवान है, इतनी मूल्यवान है कि तीनों लोगों की संपत्ति चुका कर भी वाणी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। इतनी मूल्यवान वाणी है, और इतनी मूल्यवान वाणी को हम लोग कितना नष्ट करते हैं। वाणी की यथार्थ में वाणी की पूरी महिमा समझ में आ जाए तो व्यक्ति मौन हो जाएगा। बोले क्या बोले, मौन हो जाएगा। वाणी की महिमा ही समझ में नहीं आई। हमको कभी कभी अवसर मिलता है, नवरात्रि का अवसर है और कहीं कथा भी कहनी है, और नवरात्रि है तो कुछ अपना साधन भी करना है, तो फिर क्या उपाय है? बोले उपाय यही है कि 3 घंटे कथा में बोलेंगे, उसके बाद न किसी से मिलेंगे न बोलेंगे। तो इतने नियम से न किसी से बोलेंगे न किसी से मिलेंगे, इतने नियम से इतनी फुर्सत मिल जाती है, इतनी फुर्सत मिल जाती है कि सारा जप पाठ डेवड़ा दुगना हो जाता है, विश्राम को भी समय मिल जाता है, समय से फलाहार भी कर लें, समय से सो भी जाएं, और केवल बोलने की बात, मिलने की बात, उसी में सब समय नष्ट हो जाता है। साधक को अल्प भाषण करना चाहिए। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन संपूर्ण अर्थ का साधन करने वाला है। प्राचीन परंपरा जो थी उपदेश की, वो सूत्रात्मक ही थी। इसलिए हमारे यहां नारद भक्ति सूत्र, पातंजलि योग सूत्र, ब्रह्म सूत्र, व्याकरण भी महर्षि पाणिनि के सूत्र, उसके भी मूल 14 सूत्र, चतुर्दश माहेश्वर सूत्र। ज्यों ज्यों मेधा क्षीण होती चली गई, त्यों त्यों उसके व्याख्यान की आवश्यकता पड़ती चली गई। आरंभ में तो सूत्रात्मक भी उपदेश नहीं था, एक अक्षर बोल दिया उपदेश मिल गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मुझे उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी को वाणी का महत्व मालूम है। ब्रह्मा जी बोले द इति। दैत्य दानव पहुंचे, बोले ब्रह्मा जी हमको भी उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी बोले द इति। मनुष्य पहुंचे, महाराज हमको उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी बोले द इति। तीनों को द कहा, समझे? देवता बोले महाराज समझ गए। क्या समझे? बोले हम भोगी प्रकृति के हैं, पुण्य का भोग स्वर्ग में करते हैं, ज्यादा भोग करते हैं, पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर हमको नीचे गिरना पड़ता है और दैत्यों से पराजित होना पड़ता भोग के कारण। इसलिए आपने हमको सलाह दी है कि द माने इंद्रियों का दमन करो। हम बिल्कुल ठीक समझे। दैत्यों से पूछा तुमने क्या समझा? दैत्य बोले महाराज हमारे कोई अलग से सिंह पूंछ थोड़े ही आपने बना दिए हैं, हम लोगों में निर्दयता है, किसी प्राणी पर हम दया नहीं करते हैं, इसलिए हमको दानव कहते हैं, दैत्य कहते हैं, राक्षस कहते हैं। यदि हम दया भाव धारण कर लें तो हम भी पूज्य हो जाएंगे। अब बिल्कुल ठीक समझा, तुम्हारा कल्याण सब प्राणियों पर दया करने में है, फिर तुम असुर नहीं रह जाओगे, फिर तुम दैत्य नहीं रह जाओगे। मनुष्यों से पूछा तुमने क्या समझा? मनुष्यों ने कहा महाराज हमने यही समझा
कि मनुष्य यह जानता है कि सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, पूरी कौड़ी भी साथ जाने वाली नहीं है। लंगोटी भी तो साथ लेके नहीं जा सकते। फिर भी मनुष्य दिनों रात भोगों के संग्रह में, संपत्ति के संग्रह में लगा हुआ है। लोभ पूर्वक छल कपट दंभ का आश्रय लेकर के धन येन केन प्रकारेण धन का संग्रह हो, इसी में लगा हुआ है। तो आपने हमसे कहा कि भोग मत करो, दान करो। द माने दान, माने तुम्हारे व्यवहार से परिवार, तुम्हारे अपने और अपने परिवार के, कुटुंब के व्यवहार से जो भी कोई वस्तु पदार्थ अधिक है, उस वस्तु पदार्थ को जो अभावग्रस्त प्राणी हैं, जिन्हें उसकी आवश्यकता है और उपलब्ध नहीं हो रहा है, उनको आप दो। इसी का नाम दान है। दान दो प्रकार का होता है। एक तो शास्त्रीय नित्य नैमित्तिक दान, उसमें तो शास्त्रीय व्यवस्था है, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, संकल्पित दान। दूसरा दान, दान दरिद्र को दीजिए मिटे दरिद्र की पीर। संत वाणी में कहा गया, जो भूखा प्राणी है, प्यासा प्राणी है, वही दान का पात्र है। वस्त्रहीन व्यक्ति किसी जाति का हो, ठिठुर रहा है ठंड से, वो वस्त्र का पात्र है। रोगी का कोई संप्रदाय होता है? रोगी की कोई जाति होती है क्या? कोई भी रुग्ण मनुष्य औषधि का, चिकित्सा का अधिकारी है। आपके पास है तो आप उसकी चिकित्सा कराइए। शिक्षा, चिकित्सा, अन्न, वस्त्र, इसका